अच्छा जी, अब हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये रिसर्च है, ये पॉइंटर्स है, ये सारी की सारी एहतियात हमको रखनी होगी। दूसरी तरफ हुकूमतों ने फैसला कर लिया कि अब हम इसको फौरी नहीं खोलेंगे, लेकिन खोलेंगे। लेकिन स्कूल एसोसिएशंस इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। वो कहते हैं तालीम का पहिया मजीद नहीं रोका जा सकता, बच्चों का हर्ज हो रहा है एक तरफ, असातिज़ा रेडी लगाने पर मजबूर हो रहे हैं दूसरी तरफ। अब तो तालीमी इदारे खोलने दीजिए, 1 महीने बाद जो करना है वो अब कर लीजिए। ये मौक़िफ़, इसी के ऊपर बात करेंगे। अब नया दिन के इस हिस्से में हमारा साथ देंगे चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन तारिक शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तारिक शाह साहब? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। थोड़ा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं आप, बात मनवा लेंगे जो आप लोग चाह रहे हैं वफाकी और सूबाई हुकूमतों से? देखिए बात यह है कि हमेशा हमने ये कहा है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं रही, और वो अब वाज़े नज़र आ रहा है कि जब सारी चीज़ें खुल गई हैं, मतलब अब बच्चा जो है हमारा वो मूवी देखने जा सकता है, वो पार्क में खेलने जा सकता है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकता है, लेकिन वही बच्चा तालीम के इदारे में तालीम लेने नहीं आ सकता। ये एक अजीब सी पॉलिसी नजर आई है। आपकी स्टैटिस्टिक बिल्कुल सही है कि 1 से 5 साल के बच्चे जो हैं वो कोरोना फैलाने में मतलब कैरियर होते हैं, लेकिन आप ही देखिए हमने तो ये कहा है कि फेज वाइज स्कूल खोले जाएं, लेकिन तालीमी नुकसान 6 महीने हो चुका है। 6 महीने घर पे बच्चा बैठ चुका है। 6 महीने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो अब 0 हो चुके हैं, क्योंकि घर बैठ के वो जब नहीं पढ़ रहे तो वो बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुके होंगे। तो अब तालीमी नुकसान जो है वो तालीमी क्राइसिस में डेवलप हो रहा है। तो अब हुकूमत को चाहिए, देखें, या तो हमें ये ग्राउंड रियलिटीज बताएं कि किस बेसिस पे ये डेट्स आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उससे भी हमें आगाह नहीं किया जा रहा। अब नहीं किया जा रहा तो डेट्स तो आगे नहीं बढ़ाई गई। वो जो डेट पहले दी गई थी 15 सितंबर की, वो तो उस पर कायम है अभी भी। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये पहले मई दी गई, फिर जून दी गई, फिर जुलाई, फिर जो है वो 1 सितंबर दिया गया, और अब जो है वो 15 सितंबर। ये 2 दफा से डेट 15 सितंबर पे स्टिक हुए हुए हैं, क्योंकि 2 महीने एक साथ उन्होंने आगे बढ़ाई थी। तो अभी भी ये है कि 9 सितंबर को या 7 सितंबर को ये दोबारा तय करेंगे कि 15 से खोलना है या नहीं खोलना है। लेकिन या तो हतमी डेट दे दी जाए जिसमें हमें कहा जाए कि भाई इससे खोल देने, तो फिर हम अपने मामलात उसी हिसाब से चलाना शुरू करें। यानी आपको लगता है ये 15 सितंबर जो डेट है वो हतमी नहीं है? बढ़ा दी जाए। तारिक साहब, ये 15 सितंबर की डेट आपको हतमी नहीं लगती? नहीं, हतमी नहीं है ये, क्योंकि ये दोबारा से तय की जाएगी कि वह आया आपको ऐसा क्यों लगता है 15 सितंबर को बच्चों को बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। कल सईद गनी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम 15 सितंबर को दोबारा जो है वो कंसिडर करेंगे कि आया बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता। तो ये हतमी डेट तो बिल्कुल सर मुझे एक बात और बताइएगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि फेज वाइज बच्चों को स्कूल बुलाया जाए। ठीक, ये अच्छी सोच है। ये एक अच्छी सोच है कि फेज वाइज बुलाया जाए, क्लासेस डिवाइड की जाएं, शिफ्ट्स में बुलाया जाए, ये बहुत अच्छी सोच है। इस बारे में ये सारी जो सोच है सर, ये स्कूल्स की ही है या गवर्नमेंट से इससे मुतालिक कोई मशावरत भी हुई है? यानी जो SOPs या जो मामलात आप लोगों ने सोचे हैं और तय किए हैं वो स्कूल्स मालिकान तक पहुंच चुके हैं या गवर्नमेंट के साथ भी इससे मुतालिक मशावरत हुई है? देखिए, स्कूल मालकान से मुशावरत करके हमने एक कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट की, जिसमें SOPs बनाए जा रहे थे। तो हमने वहां प्राइवेट सेक्टर के SOPs भी जमा करवाए, गवर्नमेंट ने अपने भी बताए, और एक फॉर्मुलेट करके 4 पेजेस के डिटेल्ड, जिसमें स्कूल के लिए भी SOPs बनाए गए, टीचर के लिए बनाए गए, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए, पेरेंट के लिए बनाए गए, और वैन ड्राइवर्स के लिए बनाए गए। और यानी कि जो SOPs, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन जो SOPs बनाए गए हैं ये स्कूल अब जब भी खुलते हैं वो 15 सितंबर को खुलते हैं, या अगर आप लोग प्रेशर मेंटेन कर पाए और पहले से डिसाइड ऐसा हो जाए कि पहले खुल जाते हैं तो वो SOPs फॉलो होंगे? जी बिल्कुल होंगे। वो होंगे तो आप मुझे सर अगर आप पॉइंटर्स में बता दें, शिफ्ट्स की बात, पहले कौन आएगा, टीचर्स के लिए SOPs क्या हैं, पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइंस, अगर आप प्लीज ये पॉइंटर्स भी शेयर कर दें। देखिए, जो टीचर्स हैं उनकी पहले जो है वो ट्रेनिंग सेशंस की जाएंगी कि आपको SOPs मेंटेन कैसे करवाने हैं, बच्चों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कैसे करनी है। ये सेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुए, और ये स्टार्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद जो बच्चे हैं उन पे मास्क, ग्लव्स ये कंपलसरी होंगे। डिसइंफेक्टिंग स्प्रे जो है वो स्कूल रोजाना किया करेगा, या जो भी उसका इंटरवल होता है, जो वीक में एक दफा क्या कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वीक में एक दफा कर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग में शिफ्ट वाइज बच्चों को बुलाया जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में आधी क्लास को, सेकंड शिफ्ट में दूसरी क्लास, जो रिमेनिंग क्लास को बुलाया जाएगा। और अगर कुछ स्कूल जो है
जो शिफ्ट वाइज भी चलते हैं ऑलरेडी, सर- उनको ऑल्टरनेट डेज में बच्चों को बुलाया जाएगा। सर प्लीज, आपको लगेगा कि आपको आपकी बात दोहराने के लिए कह रही हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, अथॉरिटीज भी सुन रही हैं। सर ये जो 5 साल से कम का ब्रैकेट है, इसके लिए थोड़ा सा क्लियर होकर के एक बार फिर से बता दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिस्क भी यहीं से पहले है। फेज में तो हम चाहते हैं कि सीनियर क्लासेज जो सेकेंडरी क्लासेज हैं Simple. उनको बुलाया जाए, फिर उसके बाद प्राइमरी क्लासेज, और इंशाल्लाह अगर हालात सही रहे तो फिर मॉन्टेसरी क्लासेज। यानी जो खदशात हैं, जो अंदेशे हैं, उसको एलिमिनेट करने के लिए आपने काफी कुछ सोच के रखा हुआ है। जी बिल्कुल, हमने सब प्लान किया हुआ है। और देखिए, बच्चों की जान या हमारे कौम के मुस्तकबिल की जो सेफ्टी है, बहुत वो अच्छी बात हमारी भी है, जिम्मेदारी बिल्कुल सर। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि अगर 15 सितंबर से भी स्कूल खोलते हैं तो प्री स्कूलिंग स्टार्ट नहीं होगी। मॉन्टेसरी KG1 KG2 ये बच्चे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, और जब इंशाल्लाह हालात और बेहतर हो जाएंगे, जब ये बच्चे फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छे ज़ावी पर सोच रहे हैं। बच्चों को भी। लास्टली सर ये बता दें कि अगर हुकूमत उसी मौक़िफ़ पर कायम रहती है कि 15 सितंबर को स्कूल खोलेंगे, उससे पहले रिव्यू करेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? इंतजार ही करेंगे या कोई लाएअमल है? देखिए, हमने तो कहा है कि हमें स्कूल फौरी खोलने की इजाजत दी जाए। अगर नहीं खोलनी थी तो फिर हम नए लाएमल जो होगा वो क्या फिर हम होगा? आपको पास। वो क्या होगा? या आप कुछ ऐसा तो नहीं है जो बता नहीं रहे, ये मौका आने पर रिवील होगा सबके ऊपर? देखिए, मैं अभी कबले वक्त होगा कि मैं पहले से बता दूं आपको। अभी तो मुशावरत होगी, सारी एसोसिएशन जैसे पहले इस्लामाबाद में बैठ के मुशावरत की गई थी, इसी तरह दोबारा और मुशावरत इस दरमियान की जाएगी। आपको उम्मीद फिर है एक कि लाएमल सिंध आएगा। हुकूमत इसको सुनेगी, इसको कंसिडर करेगी आपकी बात को? जी बिल्कुल। देखिए, हम तो पूरी उम्मीद है कि जो तालीमी इदारों हैं उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ये जरूर डिसीजन लेगी कि स्कूल जल्द से जल्द खोल दिए जाए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया